वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की भव्य आत्माओं। आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव स्वामी विरचित। इसमें हम देख रहे थे कि आचार्य बराबर इस संसार से कैसी विरक्ति दिखा रहे हैं कि ये संसार जैसे जल कमल में उत्पन्न होता है, परंतु कमल जल से भिन्न रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता। ये सब उदाहरण देके इस जीव को बता रहे हैं कि ये जीव संसार में है, फिर भी ये संसार में कितना लिप्त रहता है। मोह के कारण प्रत्येक वस्तु को जैसे अपनी मान रहा है, तो इस तरह से इसका लिप्त होना ये इसके संसार में भ्रमण का कारण है, संसार से छूटने का कारण ये नहीं है। आगे 96 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक में एक उदाहरण दिया है। उदाहरण में ये बताया है कि सर्व आर्य नाम का एक राजा था। उसका खजाना ऐसी जगह छिपा हुआ था जो अनेक पर्वतों से घिरा हुआ वो जगह थी। अनेक वन जैसे वहां पर थे। सर्प आदि हिंसक पशु वहां पर रहते थे, यानी वो किसी के भी द्वारा गम्य नहीं था, जाना नहीं जा सकता था। परंतु उस खजाने का जानकार, उसका ज्ञान केवल एक उसके मंत्री को था और किसी को नहीं था। वो मंत्री किसी को भी वो खजाने को चोरी के भय से बता भी नहीं सकता था। इसी प्रकार वो धन की जगह यहाँ पर धर्म को लिया है। ये धर्म, इसका स्वरूप साधारण जनों के द्वारा ज्ञान करने के योग्य नहीं है। ये धर्म के स्वरूप को तो वास्तव में सर्वज्ञ ने ही जाना है। सर्वज्ञ को लिया यहाँ पे राजा की जगह, सर्वज्ञ ने उसको जाना है। और उसके मंत्री कौन है सर्वज्ञ के? ये गंधर्व। गंधर्वों को मंत्री की जगह लिया है, यानी उन गंधर्वों को ही उस खजाने का ज्ञान है। और सामान्य जन, जो व्यसनी जन है, उनको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो उसको धारण नहीं कर सकते। तो इसलिए उसको चोरी का भी भय नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पर स्थित है। श्लोक का अर्थ लगाते हैं। यस्मिन प्रदेश परः, यस्मिन प्रदेश, जिस प्रदेश में, कैसा है प्रदेश? भूभृतः, अनेक पर्वतों से आच्छादित है, अनेक पर्वत उसमें हैं। और धृत महावंशा, और जिस प्रदेश में, जिस स्थान में बहुत ऊंचे ऊंचे बांस के वृक्ष हैं। और कैसा है? प्रज्ञा पारमिता, जिस स्थान का ज्ञान प्रज्ञा के द्वारा भी हो जाना बहुत कठिन है, यानी बहुत अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि से ही उसका पार पाया जा सकता है। धृत उन्नति धना, और जिसको उन्नति रूप, ऊंचे ऊंचे रूप ही उनका धन है। मूर्धना ध्रियंते श्रिय, जो बुद्धिमान है वो अपने हित के लिए धारण करते हैं। भूयांस तस्य भुजंगम, भुजंग, और उसमें
कैसे हैं? बहुत सारे सर्प हैं उस क्षेत्र में, दुर्गम, किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता, वहां कोई पहुंच नहीं सकता। तमह, बहुत अंधकार है वहां पर, ऐसा वो अंधकार से भरा हुआ मार्ग है। निराशः, और वहां पर जाने की किसी को आशा भी नहीं है। ततः व्यक्तम वक्तुम अयुक्तम, उस मार्ग का बताना, व्यक्त करना भी अयुक्त है। किसको? सर्वार्थ साक्षात्कृतः, ऐसा वो मार्ग, हाँ, दोनों को लिया, सर्व अर्थ के लिए भी, सर्व अर्थ की सिद्धि के लिए भी। साक्षात्कृत यानी वो उसको सर्व आर्य भी है, जो सर्व आर्य, दोनों को उपमा में दोनों लिया है। तो ऐसे धर्म को, अब इसका दूसरा अर्थ क्या किया? एक तो प्रदेश बताया, उसका दूसरा अर्थ किया कि जो प्रदेश, जो स्थान धर्म से आच्छादित है, जो स्थान जिसमें धर्म है, और धृत महावंशा, जहां बांस, ऊंचे ऊंचे बांस है, उसकी जगह लिया है कि इक्ष्वाक आदि उत्तम वंश में उत्तम कुल को धारण करने वाले कुलीन पुरुष रहते हैं। ऊंचे ऊंचे बांसों की जगह लिया यहाँ पर ऊंचे ऊंचे कुलीन वंश वाले, जो जैसे अपने तीर्थंकर राजा महाराजा हुए हैं, ऐसे पुरुष वहां पर रहते हैं। प्रज्ञा पारमिता, और बुद्धि के पारगामी, यानी बहुत अत्यंत विद्वान जिस क्षेत्र में विराजमान रहते हैं। रतोन्नति धना, गुणों से उन्नत होकर, ऐसे धन के धारक, गुणों से भी उन्नत हैं, और राजा महाराजा हैं तो वे अतिशय धन के भी धारक हैं। ऐसे भूभृत, भूभृत पर्वत को भी कहते हैं और राजाओं को भी कहते हैं। भू के स्वामी यानी पृथ्वी के स्वामी, ऐसे राजा लोग अन्य जनों के द्वारा श्रेय मूर्धना ध्रियन्ते, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, श्रेय माने लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सिर से धारण किए जाते हैं। यानी किसी को पता लग जाए ये राजा है, मैं इसकी सेवा करूंगा तो मिल जाएगा, तो राजाओं की सेवा किस लिए करते हैं? लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। तो श्रेय मूर्धना ध्रियन्ते यानी लक्ष्मी के लिए राजाओं की सिर झुकाकर भी सेवा करते हैं। वह प्रदेश, स प्रदेश पर अस्ति, वह प्रदेश, वह धर्म का प्रदेश अत्यंत उत्कृष्ट है। यदि आप कहीं ऐसी जगह में चले जाओ जहां अपना धर्म ही नहीं दिखाई दे, तो वो स्थान उत्कृष्ट कहेंगे क्या? आजकल यही हो रहा कि लोग पैकेज के चक्कर में विदेशों में जा रहे हैं, वहां अपना धर्म नहीं है, तो भले ही कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख लो, पर हमें वही स्थान पर रहना चाहिए जहां धर्म है। पहले जमाने में क्या होता था, जैसे यहाँ भी देखो शोलापुर में जितने भी जैन परिवार रहते थे, मंदिर के आसपास ही रहते थे, छोटी छोटी गलियां होती थी। पर अभी क्या हो रहा मॉडर्न जमाने में, सब छोड़ के बाहर कोठियां बना रहे। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि वही प्रदेश सर्वोत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है, जहां पर धर्म है। परंतु ऐसा स्थान जो भुजंगों की संज्ञा दी कामी जनों को, जो ऐसे जगह जो भुजंग कामी जन रूपी भुजंगों से व्याप्त हैं, और ऐसे लोगों को महापुरुष महता धर्म का व्याख्यान करना भी उनको नहीं देना चाहिए। ऐसे जनों को, जैसे लोग हैं, उनको धर्म का व्याख्यान देना भी उचित नहीं है। व्यक्तम वक्तुम अयुक्तम, जिनको धर्म का व्याख्यान देना भी अयुक्त है। और वह कैसा है वो धर्म? सब धर्म सभी से पूजने योग्य, ऐसे सर्वज्ञ के द्वारा वो बताया गया है। और किसके धारण किया गया है? गंधर्वों के लिए, गंधर्वों के द्वारा धारण किया गया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? इस श्लोक में आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं कि वो प्रदेश जो धर्म से युक्त हैं, जहां पर सर्वज्ञ की वाणी है, या सर्वज्ञ की वाणी नहीं तो उनके द्वारा कही गई वाणी हमें प्राप्त है।
या तो गंधर्वों से प्राप्त है या निर्ग्रंथों से प्राप्त है, तो वही क्षेत्र हमारे लिए परम है, उत्कृष्ट है। अन्य क्षेत्र में हमें नहीं रहना चाहिए, हमें ऐसे क्षेत्र में रहना चाहिए जहां हमें जिनेंद्र की वाणी सुनने को मिल जाए, और जहां ऐसी वाणी हमें प्राप्त हो, सारे साधन मिल जाए, फिर भी हम प्रमाद करें वहां पर, तो वहां धर्म का होना और ना होना भी हमारे लिए तो बराबर ही हो जाएगा। तो ऐसे स्थान पर रहकर निरंतर हमें धर्म की साधना करनी चाहिए। आगे अब ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं, फिर क्या है कि शरीरे अस्मिन सर्व असुचिनी, इस शरीर के में क्या है, इस शरीर में सर्व असुचि पदार्थ ही तो हैं। किससे बना हुआ है शरीर? सप्त मल धातुओं से बना हुआ ये शरीर है। बहुत दुखे अपि, और क्या है, अनेक दुखों का कारण है। इस शरीर में बहुत दुख हैं, फिर भी ऐसे शरीर में ये जीव निवास कर रहा है। व्यरंसिन्नो, और इससे विरक्त नहीं होता। हाँ, कई बार ऐसा चिंतन चलता है कि ये परमात्मा, ये आत्मा, इस मंदिर में तो भगवान विराजमान है। हाँ, मंदिर भी अचेतन है और परमात्मा तो गुणों की अपेक्षा चेतन और द्रव्य की अपेक्षा तो अचेतन, परंतु जो साक्षात मंदिर है ये, जिसमें ये चेतन रह रहा है, ये मंदिर तो कितना स्वच्छ रखते हो, परंतु ये चेतन, ये परमात्मा ऐसे गंदे सप्तमल धातु से भरे हुए ऐसे इसको मंदिर में रह रहा है, ऐसे मंदिर में रह रहा है। कैसा है मंदिर? सप्तमल धातु से भरा हुआ है। क्या मेरे परमात्मा का रहने का यह स्थान है? तो इससे वैराग्य क्यों नहीं होता? इस शरीर से आचार्य कहते हैं, क्यों तेरा वैराग्य नहीं होता? क्यों तेरे परमात्मा का कहां पर ये पड़ा हुआ है, इसको इससे अलग करने का तेरा भाव क्यों नहीं होता? ऐसा भाव क्यों नहीं होता कि ये परमात्मा अब ये शरीर को धारण न करे, अब दोबारा इसको शरीर धारण न करना पड़े, ऐसा प्रयास मुझे करना है, परंतु ऐसा नहीं होता। न एव प्रथयति जनः प्रीतिम अधिका, इस शरीर से इन मनुष्यों की ऐसी अधिक प्रीति है। इदम दृष्टवा, इसको देखकर भी। कैसे, कैसी शरीर से प्रीति है? सुबह से उठते ही सारे काम तो इसी के होते हैं। बोलो, अपने आत्मा का भी कुछ काम होता है क्या? सुबह से जहां उठे बस सारे काम इसी के शुरू हो जाते हैं। इतनी अधिक प्रीति इस शरीर से है, ऐसा देखकर भी न वैराग्य, इससे वैराग्य नहीं होता। अस्माद अस्माद विरम्यतु विरतुम एनम न यतते, और इससे इतना सब जानते हुए भी विरक्ति का, विरमन का प्रयत्न नहीं करते। और कैसे? यति आख्याने, यतियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा व्याख्यान किए जाने पर भी, मुनियों के द्वारा बताए जाने पर भी कि ये शरीर की कैसी स्थिति है, कैसा ये मल का घड़ा है, फिर भी उससे इनकी विरक्ति नहीं होती। और परहित रतिम, कैसे है मुनि? मुनियों की ये विशेषण दिया, जो दूसरों के हित में भी अनुराग रखते हैं। स्वयं का तो हित करते ही हैं, पर ऐसा करते हैं कि इन जीवों का भी हित हो जाए। क्यों ऐसी भावना रहती है? क्यों नहीं प्रतिमाधारी बनते आप? क्या भी बात में आपके ऐसा अंदर से रहता है कि क्यों नहीं ये वो सारे के सारे दीक्षा ले लेते?
क्यों ये संसार मार्ग में अटके हुए हैं? क्यों नहीं अपना कल्याण करते ऐसी अवस्था को पाकर भी? अन्य जगह जाओगे तो वहां पर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है? पर ऐसी अवस्था को पार कर भी आचार्य कहते हैं कि ये यत्न, इनको यत्न करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि वो परहित में भी अनुराग रखते हैं। पश्य महत, ऐसे श्रेष्ठ उपदेश के द्वारा भी ऐसे मुनि देखे जाते हैं। अति प्रशंसनीय है वे मुनि जो अपने कल्याण के साथ भव्य जीवों के भी उपदेश के द्वारा, श्रेष्ठ उपदेश के द्वारा उनको वैराग्य का यत्न करते हैं, वैराग्य में लगाने का, विरक्ति में लगाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे मुनि भी तो धर्म के ऐसे स्थान पर जहां मुनि भी हो, हमें धर्म का उपदेश भी मिले, और धर्म का उपदेश पाकर क्या करना चाहिए? वैराग्य के भाव भी इस जीव को आने चाहिए। वैराग्य नहीं आ रहा है तो फिर इस शरीर से फिर कैसे भिन्न करोगे इस आत्मा को? इसमें दोनों को अपनी बुद्धि में पहले तो करो कि ये मेरी वस्तु नहीं है, इसको तो छोड़ना ही है। पर हम तो ऐसा लगता है कि हम तो हमेशा ऐसे रहने वाले हैं, ये शरीर हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। आगे हाँ, इत्थम कैसा है शरीर? अनेक प्रकार को दुखों को देने वाला है। अभी बताया पिछले श्लोक में शरीर की बात कि कैसा शरीर अनेक प्रकार के दुखों को देने वाला है, और तथा कैसा है? सर्व प्रकार से अशुचि है। किसी प्रकार से भी इसमें कुछ भी शुचिपना नहीं है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है, बहुना बहुत प्रकार से, किम यानी अब क्या आचार्य कह रहे, इतना सब व्याख्यान कर दिया है शरीर के बारे में, अब बहुत कहने से क्या तात्पर्य है? अब बहुत कहने से क्या तात्पर्य है? भूयः त्वयि एव, अनेक बार जन्मनि, अनेक बार इस संसार में तूने अनेक जन्म धारण किए हैं। भुक्तम उक्तम, भुक्त मुक्तम, हाँ, इस शरीर का अनेक, कितनी बार शरीर पाया? अनंतों बार उसका भोग किया और उसको छोड़ा। ये शरीर को भी भोग रहे हो, और इसको भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो शरीर को भोग के छोड़ा अनंत बार, पर उस तरह नहीं छोड़ा जिस तरह से भोगना चाहिए था। कैसे? इस शरीर को तप की भूमि में, तपस्या में, वैराग्य में, संयम में लगा दो तो ये कार्यकारी हो जाएगा। और ऐसे जैसे अभी भोग रहे हो, ऐसे तो अनेक पर अनंतों बार इस शरीर को भोग करके छोड़ा है। एतद एव कथितम सब संकलय्य, संक्षेप में संग्रह रूप से यही उपदेश दिया है। सर्व आपदाम पदम इदम, ये शरीर तो सर्व आपदाओं का पद है। इससे अपद होना है तो अशरीरी होना पड़ेगा। ये शरीर तो अनेक आपदाओं का घर है, विपत्तियों का घर है, विभाव रूप परिणामों का घर है। जितने भी संबंध हैं संसार में, सारे इस शरीर के कारण ही है। देखो शरीर के जितने भी संबंध है, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, जितने भी हैं, किससे संबंध है? ये शरीर से तो संबंध है, आत्मा को तो जानते ही नहीं है। तो इष्टोपदेश में कहा है ना कि जिसको मैं देख रहा हूं, वो तो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो दिखाई नहीं देता, तो किससे बात करूं? तो यहाँ पर क्या है, जितने भी संबंध हमारे हो रहे हैं इस शरीर से ही हो रहे हैं, इसलिए हम अपद में हैं, ये हमारा पद नहीं है।
तो आचार्य कह रहे हैं कि इस तरह से इसमें रहना, इस संसार में इस तरह देह के साथ संबंध करना उपयुक्त नहीं है। अनेकों बार हाँ कहा ना वो, असंसारात् प्रतिपदममि रागिनो नित्य मत्ता सुप्ता यस्मिन् पद इमिदमिदम तद विबुद्ध मंदा। ये जितने भी संसार के प्राणी हैं, संसार के पद हैं, रागी जीव इसमें अंधे हो रहे हैं। चाहे वो इंद्र पद हो, धरनेन्द्र पद हो, चक्रवर्ती पद हो, कुछ भी पद हो, कोई भी, उन पदों में ये आसक्त हुए रागी जीव अंधे हो रहे हैं और सोए हुए हैं। जिन पदों में सोए हुए हैं वो तेरा पद नहीं है, वो पद तेरा नहीं है। तो पद कौन सा है तेरा? एते तेत पद मिदमिदम यत्र चैतन्य धातु। कौन सा पद है तेरा? कहाँ रहने वाला? ये है, आओ इधर, इधर आओ, मैं दिखाता हूं। आचार्य कह रहे हैं कि ये तेरा पद है। कौन सा पद है? यत्र चैतन्य धातु, जहां चैतन्य में धातु यानी ये आत्मा जहां पर है, तेरे रहने का स्थान तो यही है। तो अपने उपयोग को बस यहीं रख, इसके बाहर एक समय मात्र भी तू मत जा। ये रहने का तेरा स्थान है। शुद्ध शुद्ध स्वरस भरता स्थाई भावत्वमेति। ये शुद्ध है, ये तेरा स्थान शुद्ध है, द्रव्य भी शुद्ध है, भाव भी शुद्ध है। शुद्ध शुद्ध स्वरस भरत। और कैसा ही है स्थान? स्वरस से भरा हुआ है, आत्मिक रस से भरा हुआ है। आत्मा का एक एक प्रदेश अनंत सुख का सागर ऐसा है। ऐसा कहने में लगता, पर ऐसा अनुभव में आ रहा है क्या कि आत्मा के एक एक प्रदेश में जैसे अनंत सुख का सागर है, ऐसी हम कल्पना भी नहीं करते। असंख्यात प्रदेशी ये आत्मा, इसमें कैसा सुख है? एक एक प्रदेश में जैसे अनंत अनंत सुख है, ऐसा है ये। और स्थायी भावत्व में थी, और ये स्थायी रहने वाला है, कहीं इसका नाश नहीं वाला है। संसार के सारे पद तो नाश को प्राप्त होने वाले, वो स्थायी नहीं है। फिर भी रागी जीव हमेशा इसमें रत हैं। तभी ये संसार में, यदि वो आत्मा के पद में आ जाएं, उसके सुख को एक बार देख लें, उस स्थायी सुख में रम्यमान हो जाएं, तो ये जीव अनंत सुख के सागर का भोग कर सकता है। परंतु ये जीव को तो आदत पड़ी हुई है ना, ऐसी कालिमा लगी हुई है, ऐसी किट्टिमा इस आत्मा के प्रदेशों पर कर्म की छाई हुई है कि अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होने देता। जब तक ये कर्म की किट्टिमा नहीं हटेगी, अपने स्वरूप में नहीं आएंगे। आत्मा को कहते हैं कि प्रज्ञा छेनी के द्वारा देखो, अपने अंदर जाओ और देखो जहां संधि है, कर्म और आत्मा के प्रदेश, जहां दोनों एक में हो रहे हैं, अपनी प्रज्ञा रूपी छन्नी वहां पर डालो और तीव्र निपात करो, जोर से उस पर वार करो। देखो दोनों को अलग अलग कर सकते हो। ऐसी अपनी प्रज्ञा रूपी छेनी से, अपने उपयोग की प्रज्ञा से, ज्ञान की रूपी छेनी से कर्म को अलग देखो और आत्मा के प्रदेशों को देखो अलग। पर ये तो बहुत दूर की बात है, इतना सोचने का तो समय नहीं हमको, कहाँ मिलता 24 घंटे इतने। तो आचार्य कह रहे हैं कि जितने भी बाह्य कार्य कर रहे हो, ये सब तो सब संसार के कारण है, उसमें कुछ भी आत्मा का हित नहीं हो सकता। और इस मनुष्य पर्याय को आप आत्मा के हित को लगाने के लिए आए थे, आत्मा का हित करने के लिए आए थे। यहां भी कर्मों का उपार्जन करके अहित ही कर रहे हो, संसार बढ़ा रहे हो। तो यदि इस पर्याय को पाकर अपने उपयोग को अपनी प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा अपनी आत्मा को और कर्मों को अलग देखोगे, और अपने आत्मा, उन दोनों को भी अलग करके क्या करना, कर्मों का अलग करना है और अपनी आत्मा में जमना है, अपनी आत्मा में अपने उपयोग को लगाना है। तो ये कर्म
तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देंगे, हटना शुरू कर देंगे, और एक समय आएगा कि पूर्ण कर्मों से मुक्त होकर ये आत्मा अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाएगा, निज पद में स्थित हो जाएगा, सिद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। करने योग्य यही है, और ये इस मनुष्य पर्याय में भी ये कार्य हम कर सकते हैं। पूर्ण करते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। देव भजो अथ पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का सरगम कर